आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैविक मिनी 3 प्रो और मैविक एयर 2S ड्रोन के बारे में और कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों ड्रोन में से कौन सा ड्रोन बेटर है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो मैविक मिनी 3 प्रो जो है वो करंटली मार्केट में 1,15,000 रुपीज़ के आसपास सेल हो रहा है और मैविक एयर 2S मार्केट में 1,25,000 रुपीज़ के आसपास सेल हो रहा है। और इनका जो प्राइसिंग है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, डिपेंड के इनका जो सप्लाई है वो किस तरीके से, बिकॉज आप डायरेक्टली इसे डीलर के पास से नहीं परचेज़ कर सकते, आपको इसे विदाउट बिल ग्रे मार्केट से ही परचेज़ करना पड़ेगा। अब अगर मैं वेट की बात करूं, वेट और साइज़ में मैविक मिनी 3 प्रो को काफ़ी एडवांटेज है, बिकॉज ये 249 ग्राम्स का है, जबकि एयर 2S जो है वो 595 ग्राम्स का है, जो कि मैविक मिनी 3 प्रो की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हैवी है। मैविक मिनी 3 प्रो का जो वेट है 249 ग्राम्स, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेट है। अगर आप 250 ग्राम से नीचे का जो ड्रोन है अगर वो फ्लाई करते हो तो जनरली काफ़ी सारी कंट्रीज़ में आपको परमिशन और रजिस्ट्रेशन वगैरह के जो प्रोसेस होती है वो नहीं करनी पड़ती। इन जनरल आप काफ़ी सारी कंट्रीज़ में 249 ग्राम्स या उससे नीचे का जो ड्रोन होता है वो आप इजीली फ्लाई कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मैविक मिनी 3 प्रो का। अब अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो मैविक मिनी 3 प्रो जो है वो साइज़ में मैविक एयर 2S से काफ़ी ज़्यादा छोटा है और कॉम्पैक्ट है। इवन आप इसे पॉकेट में भी इजीली आप रख सकते हो। और मैविक एयर 2S जो है वो मैविक मिनी 3 प्रो से बड़ा है, बट स्टिल वो भी एक कॉम्पैक्ट ड्रोन है जिसे आप आपकी बैग में डाल करके कैरी कर सकते हो। अगर मैं बिल्ड की बात करूँ तो मैविक मिनी 3 प्रो का जो बिल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिकी फील होता है और इसका जो वेट है वो कम रखने के रीज़न को ध्यान में लेकर के इसका जो प्लास्टिक है वो भी काफ़ी लाइट वेट यूज़ किया गया है, इसलिए इसका जो बिल्ड है वो काफ़ी इन्फीरियर फील होता है हाथ में। लेकिन एयर 2S जो है उसका जो बिल्ड है वो भी प्लास्टिक का है, उसके बावजूद इसका जो बिल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। मैविक एयर 2S में इवन आपको जो बॉटम का पार्ट है वो भी मेटल का बना हुआ मिल जाता है, जिसमें आपको एक LED लाइट इनबिल्ट मिल जाती है। अब अगर मैं इन दोनों के जो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर्स है उनकी अगर मैं बात करूँ तो मैविक एयर 2S में आपको 4 पेयर मिलती है और मैविक मिनी 3 प्रो में आपको 3 पेयर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर मिलते हैं। मिनी 3 प्रो में आपको ऊपर की तरफ, आगे की तरफ और नीचे की तरफ सेंसर्स मिल जाते हैं और ये तीनों प्लेस में एयर 2S में भी दिया गया है। प्लस एयर 2S में आपको पीछे की तरफ भी ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के सेंसर्स मिल जाते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है एयर 2S को। अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो मिनी 3 का कंपनी 34 मिनट्स का बैटरी बैकअप क्लेम करती है और एयर 2S का कंपनी 31 मिनट्स का बैटरी बैकअप क्लेम करती है, जबकि दोनों को अगर आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हो तो 27-28 मिनट के आसपास का आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। अब इनके रिमोट्स की बात करूं तो मिनी 3 में आपको विद डिस्प्ले वाला रिमोट मिलता है, जो कि DJI RC रिमोट है, और एयर 2S में आपको जो विदाउट डिस्प्ले वाला रिमोट आता है RC N1 नाम से, वो रिमोट आपको साथ में मिलता है। और इन दोनों रिमोट्स की जो रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर तक की है, और जो कि मोर देन सफिशेंट है फॉर जनरल यूज़। अब अगर कैमरा सेंसर्स की बात करूं तो मैविक मिनी 3 प्रो में आपको 1/1.3 इंच का सेंसर मिलता है, जबकि मैविक एयर 2S में आपको 1 इंच का सेंसर मिलता है, जो कि मैविक मिनी 3 प्रो के सेंसर से 60% बड़ा है। और मैविक मिनी 3 प्रो में आपको f1.7 का फिक्स एपर्चर मिलता है, जबकि मैविक एयर 2S में आपको f2.8 का फिक्स एपर्चर मिलता है। इवन दो जो मैविक मिनी 3 प्रो है उसका एपर्चर f1.7 है और मैविक एयर 2S का जो एपर्चर है वो f2.8 है, बट दोनों के रिलेटिव एपर्चर सिमिलर है, बिकॉज जो मैविक मिनी 3 प्रो है उसका सेंसर छोटा है और मैविक एयर 2S का जो सेंसर है वो 60% इससे बड़ा है। तो अगर आप रिलेटिव कैलकुलेशन करोगे तो जो मैविक मिनी 3 प्रो है उसका भी एपर्चर f2.8 निकल कर ही आएगा। अब इन दोनों का जो फील्ड ऑफ व्यू है उसकी बात करूँ तो मैविक मिनी 3 प्रो में आपको 82.1 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, जो कि 24 mm की फोकल लेंथ के इक्विवेलेंट आता है, और मैविक एयर 2S जो है उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 88 डिग्री का आता है, जो कि 22 mm के इक्विवेलेंट आता है। अब पर्सनली मेरी बात करूँ तो मुझे एयर 2S की जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा बेटर लगती है, उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज़्यादा बेटर लगता है, बट अगेन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इन दोनों का जो फोकल लेंथ का वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी नहीं है, दोनों की फोकल लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट 10 to 12% जितना आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है जो फ्रेमिंग होती है उसमें। मैविक मिनी 3 प्रो का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये भी है कि मैविक मिनी 3 प्रो आपको वर्टिकल मोड में वीडियो शूट करके दे सकता है, फ़ोटोज़ ले करके दे सकता है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप रील्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो वर्टिकली आप इसमें डायरेक्टली शूट कर सकते हो, जिससे आपका जो रिजोल्यूशन है उसमें बिल्कुल लॉस हुए बिना आप वर्टिकल वीडियोज़ डायरेक्टली शूट करके अपलोड कर सकते हो। फ़ोटो स्पेसिफिकेशन की अगर बात करूँ तो मैविक मिनी 3 प्रो में आपको 12 मेगापिक्सल का फ़ोटो मिलता है और मैविक एयर 2S में आपको 20 मेगापिक्सल का फ़ोटो मिलता है। तो यहाँ पे क्लियर एडवांटेज मैविक एयर 2S को मिलता है,
जिसमें जो फ़ोटोज़ है वो मैविक मिनी 3 प्रो से ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा रिजोल्यूशन वाले आपको मिलेंगे। अगर वीडियो स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो मैविक मिनी 3 प्रो में मैक्सिमम आप 4K रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो 60 फ्रेम पर सेकंड तक, और जो 1080p है वो आप 120 FPS तक शूट कर सकते हो। मैविक एयर 2S में आप मैक्सिमम जो रिजोल्यूशन है वो 5.4K 30 FPS तक कर सकते हो, 4K आप 60 FPS तक कर सकते हो, और 1080p आप 120 FPS तक इसमें शूट कर सकते हो। तो वीडियो रिजोल्यूशन वाइज आई से कि मेरे हिसाब से दोनों का जो स्पेसिफिकेशन है वो अच्छा है। अब मैविक एयर 2S के पास एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वीडियो स्पेसिफिकेशन में वो ये है कि मैविक एयर 2S में आप डी लॉग की प्रोफाइल में शूट कर सकते हो, और वो एक ट्रू लॉग प्रोफाइल आती है जो कि DJI की तरफ से क्रिएट की हुई है। और मैविक मिनी 3 प्रो में डी लॉग की प्रोफाइल तो नहीं दी हुई है, जबकि इसमें सीने लाइक प्रोफाइल दी हुई है जो कि एक ट्रू लॉग प्रोफाइल तो नहीं है, बट उसमें थोड़ा सा आपका जो पिक्चर प्रोफाइल है वो फ्लैट है, जिसको आप पोस्ट प्रोडक्शन में सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट उसमें ऐड करके आप आपके हिसाब से जो कलर्स है उसे अचीव कर सकते हो। और इवन जो नॉर्मल प्रोफाइल के भी जो कलर्स है मिनी 3 प्रो के वो आउट ऑफ द कैमरा अच्छे ही है, और एयर 2S के भी नॉर्मल प्रोफाइल के जो कलर्स है आउट ऑफ द कैमरा वो अच्छे ही है। तो आइए इन दोनों ड्रोन्स का जो वीडियो में परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से है वो देखते हैं। एक छोटी सी सीक्वेंस बनाई हुई है मैंने, जो दोनों के सेम शॉट्स लेने की मैंने ट्राई की हुई है, और चेकआउट करते हैं दोनों का परफॉर्मेंस किस तरीके से है। अब इन दोनों सीक्वेंस को एक बार साइड बाय साइड भी प्ले करके देखते हैं कि रिज़ल्ट में कुछ वेरिएशन है या नहीं है। अब एक फ़ोटो मैंने लिया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो फ़ोटो है ये एयर 2S में लिया हुआ है, और आप देख सकते हो कि किस तरीके का एयर 2S का रिज़ल्ट है। और ये जो फ़ोटो अब आप देख रहे हो ये मैविक मिनी 3 प्रो में लिया हुआ है। अगर एयर 2S के फ़ोटो की मैं बात करूँ तो एयर 2S में जो कलर्स है वो थोड़े से मैविक मिनी 3 प्रो की कंपैरिजन में पंची दिखाई दे रहे हैं। आप साइड बाय साइड भी देख सकते हो कि किस तरीके का दोनों का रिज़ल्ट का जो वेरिएशन है। अगर मैं फ़ोटोज़ की बात करूँ तो दोनों में जो फ़ोटोज़ आते हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। कलर्स में थोड़ा सा वेरिएशन है, जो एयर 2S है वो थोड़ा सा कलर्स उसके पंची आते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी वेरिएशन नहीं है जिसको आप एडिट में अचीव ना कर पाओ। एक छोटा सा फोकल लेंथ का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, जो आप देख सकते हो। ये जो इमेज है ये एयर 2S में ली हुई है, और ये जो इमेज है ये मैविक मिनी 3 प्रो में ली हुई है। आप देख सकते हो कि पीछे वाइडर फोकल लेंथ में एयर 2S में ये जो बिल्डिंग्स है, यहाँ पर ये बिल्डिंग्स है, ये इंक्लूड हो जाती है बिकॉज थोड़ी सी वाइड फोकल लेंथ है 22 mm की, इस वजह से। और मैविक मिनी 3 प्रो में सेम कॉम्पोजिशन में बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कवर नहीं हो पा रहा है, बट ये थोड़ा सा एक माइनर जो फोकल लेंथ का वेरिएशन है उससे ये रिज़ल्ट में आपके इफ़ेक्ट आ सकता है। अब देखते हैं कि इनका जो लो लाइट का परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से है। जो वीडियो में जो परफॉर्मेंस है वो आपने ऑलरेडी सीक्वेंस में देखा हुआ है, और अब देखते हैं कि फ़ोटोज़ में जो नॉइज़ है वो कितने ISO पर दोनों में विजिबल होने लगता है। तो सबसे पहले अगर मैं एयर 2S की बात करूं तो एयर 2S में 1600 ISO पर जो नॉइज़ है वो बहुत ही कम है। आप देख सकते हो ये 1600 ISO है और इसमें नॉइज़ बहुत ही कम है। ओवरऑल अगर आप इमेज देखते हो तो आपको नॉइज़ बिल्कुल कम दिखाई देगा।
A2S में सेम अगर आप 3200 के ISO पर भी देखोगे तो ओवरऑल देखने पर आपको इतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप जूम करोगे तो थोड़ा सा आपको नॉइज़ जो है वो दिखाई देगा। और इसके बाद अगर आप 6400 के ISO पर जाते हो तो जो नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लगता है। यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको नॉइज़ दिखाई देगा। ओवरऑल पूरी इमेज में आपको नॉइज़ दिखने लगेगा। और 12800 ISO पर तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है, जो कि A2S की लिमिट है ISO की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है और जो इमेज है वो बिल्कुल नॉन यूजेबल है। A2S की अगर मैं बात करूँ तो 6400 और 12800 का जो ISO है उस पर जो इमेज है वो नॉन यूजेबल है। और अगर मैं मिनी 3 प्रो की बात करूँ तो मिनी 3 प्रो में जो 800 का ISO है उस पर जो इमेज है उसमें काफ़ी कम नॉइज़ दिखाई दे रहा है। अगर 1600 का जो ISO है उसकी बात करूँ तो अगेन थोड़ा सा आपको नॉइज़ दिखाई देगा, बट स्टिल ये जो इमेज है ये यूजेबल है। आप एडिट में थोड़ा सा जो नॉइज़ है वो रिड्यूस कर सकते हो। और 3200 का जो ISO है उसके ऊपर आप देख सकते हो कि जो नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो इमेज है वो नॉन यूजेबल है। और जो इसकी लिमिट है 6400 की, अगर उस पर देखें तो अगेन बहुत ज़्यादा नॉइज़ आपको दिखाई देगा और इमेज बिल्कुल नॉन यूजेबल आपको मिलेगी। सो नॉइज़ परफॉर्मेंस वाइज मैं ये कहूँगा कि A2S जो है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। उसमें आप 3200 के ISO तक एक्सेप्टेबल इमेज कैप्चर कर सकते हो, जबकि मिनी 3 प्रो में आप 1600 के ISO तक ही एक्सेप्टेबल इमेज कैप्चर कर सकते हो। और जो नॉइज़ का लेवल है वो भी 1600 के ISO के बाद मिनी 3 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि दोनों ड्रोन का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। सिर्फ जो फोकल लेंथ का वेरिएशन है वो रियल लाइफ में आपको देखने को मिल सकता है। जो ISO परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा A2S का बेटर है। और कलर वाइज भी A2S के स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा जो कलर्स है वो ज़्यादा बेटर है मिनी 3 प्रो की कंपैरिजन में। बट ये सारी चीज़ें आप कुछ हद तक एडिट में अचीव कर सकते हो सिवाय के फोकल लेंथ और जो ISO परफॉर्मेंस है उसके। सो फाइनली डिस्कस करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा ड्रोन परचेज़ करना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ तो दोनों ड्रोन का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इनका परफॉर्मेंस वेरी करता है। स्पेशली अगर लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लो लाइट परफॉर्मेंस में मैविक A2S जो है वो ज़्यादा बेटर है। मैविक A2S जो है वो मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोफेशनल ड्रोन ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगा, बिकॉज़ इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छा है। काफ़ी हार्श एनवायरनमेंट में भी ये ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है मैविक मिनी 3 प्रो की कंपैरिजन में। और इसमें आपको D-Lok का जो प्रोफाइल है वो भी मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से प्रोफेशनल शूटर्स के लिए मैविक A2S ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगा। मैविक मिनी 3 प्रो जो है वो पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगा कि जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वैसे लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और स्पेशली अगर आप आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा ट्रैवल करते हो, अलग अलग कंट्रीज़ में ज़्यादा ट्रैवल करते हो, तो 249 ग्राम्स की इसकी जो वेट लिमिट है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी वर्किंग स्टाइल में कौन सा ड्रोन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।